कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। मदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री हरिराय महाप्रभु चरणकमलेभ्यो नमः। सौंदर्यं निजरिद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशय स्वप्रिये संश्लिष्टावयोर्बभौरसमय कृष्णो हि साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभं ध्येयं सदा वल्लभं ध्येयं सदा वल्लभम्। निकुंज नायक परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम रसोवैसह श्री गोवर्धनधर प्रभु श्रीनाथ जी, श्री यमुना महारानी माँ एवं यहाँ विराजमान वस्तुतः कृष्ण एवं जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी तो ये बोले चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम करते हैं। आप श्री के अहेतु की कृपा से अनुग्रह से उज्जैन में समस्त वैष्णवजनों को समय समय पर भगवत गुणगान संकीर्तन सत्संग का आनंद प्राप्त होता ही रहता है। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि आचार्य चरण यहाँ विराजमान हैं और सदैव उनकी छत्र छाया में आप श्री के आश्रय में आप श्री की कृपा रूपी छत्र छाया में हम सभी यहाँ आनंद ले रहे हैं। आज के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गी वैष्णव परिषद एवं परम भगवती वैष्णव राम प्यारी भाई समिति, नीमा युवक संगठन, नीमा जागृत सांस्कृतिक मंडल एवं अन्य सभी वैष्णवजन, सर्वप्रथम तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभाशीर्वाद। जैसा कि कहा गया है कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन है, यही हमारा परम लाभ वैष्णवों के लिए तो यही होता है कि जब हमें सत्संग प्राप्त होता है, क्योंकि बहु जन्म समर्जित है ना, बहुत से जन्मों के पुण्यों का और उनके फलों का उदय होता है, तब एक क्षणिक सत्संग भी जीव को प्राप्त होता है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, वरना तो ये संसार बड़ा प्रबल है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतव है। काल रूपी जो ये व्याल है, व्याल अर्थात ये अजगर है, सर्प है, उसके मुख में हम लोग हैं। और कब तक हैं? जब तक मुख खुला हुआ है। जहाँ बंद हुआ कि काल व्याल मुखग्रास, इसलिए श्री आचार्य चरण की कृपा से यह जो सत्संग का लाभ हमें प्राप्त होता है, तो यह सभी वैष्णवजन सौभाग्यशाली हैं। और जो वैष्णव मनोरथ करवा रहे हैं, उनके माध्यम से समस्त वल्लभी वैष्णव सृष्टि को यह लाभ प्राप्त होता है। अतः वे सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। ठाकुर जी कृपा से ऐसे ही नित्य नूतन ठाकुर जी का मनोरथ होते रहें, अपनी पुष्टि धर्म ध्वजा जो है आप सभी फहराते रहें, यही प्रभु चरणों में विनंती है। पुष्टि मार्ग में ही वैष्णवजनों यह आनंद है, यह लाभ है कि हम लोग ठाकुर जी के संग में 41 दिवस पर्यंत, 40 दिवस पर्यंत होली, फाग आदि का आनंद हम सभी लेते हैं। यह जब आप दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी के, तो क्रम तो सभी अलग अलग
होते हैं, लेकिन हमें दर्शन एक समान होते हैं कि वही नित्य चंदन चौवा गुलाल अबीर से ठाकुर जी खेल रहे हैं। बैठक जी में आप जाएंगे, हवेली में दर्शन करेंगे, अपने घर के ठाकुर जी को जब आप खिलाते हैं, तो यह सभी वैष्णवजनों 10-10 दिन के अलग अलग क्रम होते हैं। जो 40 दिन का यह विशेष में क्रम है अपने संप्रदाय में, क्योंकि प्रभु षड्गुण संपन्न है। कैसे? ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान और वैराग्य, इनसे संपन्न प्रभु। और 7वां स्वरूप है धर्मी स्वरूप। प्रभु ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य आदि सभी को छोड़कर और जीव के साथ में इतने हिलमिल जाते हैं अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को। क्योंकि जब भगवत प्राकट्य हुआ था, जब कारागृह में, तब वह प्रभु कैसे प्रकट हुए थे? तमद्भुतम बालकम, कैसे अद्भुत बालक का जन्म हुआ था चतुर्भुज स्वरूप में। अब जब देवकी जी ने दर्शन किए कि ये तो चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन है, और उनको तो वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ, तो वहीं पर उनकी प्रार्थना से वह अप्राकृत जो है वह प्राकृत शिशु हो गया। अप्राकृत किसको कहते हैं? जैसे आप समझ लीजिए कि हम सभी हैं, वह सब एक प्राकृत है। जो साधारण मनुष्य में गुण धर्म दिख रहे हैं वह सब एक प्राकृत वर्त है, और प्रभु कैसे हैं? अप्राकृत है। सत्व रज तम ये सब वहाँ पर है ही नहीं, वह तो पूर्ण आनंद स्वरूप है। तो वह प्रभु भी जो अप्राकृत है वह प्राकृत बन गया। मतलब आप जैसे होली में देखते हैं कि प्राकृत कैसे बन गया कि वह जो सहस्त्रों लक्ष्मी जिसके यहाँ पर जिससे सेवित है, वह लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधि, हजारों लक्ष्मियों से सेवित है। रात दिन सेवक उनके चरणों में पड़े रहते हैं, ऋषि मुनि जिनका ध्यान धरते रहते हैं। वह प्रभु ब्रज में गैयाओं के पीछे भाग रहा है, वह प्रभु नृत्य भी कर रहा है, वह प्रभु गोपीजन कुछ लाने के लिए कहती है और अगर नहीं ला रहा है तो वह रुदन भी कर रहे हैं। उनको भय है, भय भी जिससे डरता है वह प्रभु यशोदा जी की लकड़ी से डर रहे हैं। ये हमारा ब्रज का ठाकुर है। तो ये हमारा प्रभु है कि सब देवन को देव तो ये ब्रज में गारी खाए। सब देवन को देवता है लेकिन फिर भी ब्रज में गारी खाता है, ब्रज में गैयाएं चराता है। ये अपने ठाकुर जी जो अपने ब्रज भक्तों के साथ में, भक्तों के साथ इतने हिल मिल जाते हैं कि वह उनकी गारी को भी स्वीकार करते हैं, और वह गारियाँ भी स्तुति का स्वरूप ले लेती हैं जब आप श्री को लगती हैं तब। तो ऐसा अपना संप्रदाय है, हम लोग इसको समझें। एक एक अष्टसखा की वाणी में एक एक जो आप पद लेते हैं, जो कीर्तन हम लोग जब करते हैं ना वैष्णवजनों, इसका भाव क्या होता है कि मंडल मध्य विराजित गिरधर, ठाकुर जी जहाँ पर भी प्रभु के गुणगान होते हैं, संकीर्तन होते हैं, वहाँ पर अष्ट सखाओं की यह वाणी है कि वह मंडल के मध्य में श्री गिरधर अर्थात साक्षात प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं। और छोटे से बालक हैं, तो आप श्री को अपने जब गुणगान को स्वयं जब श्रवण करते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसा सुंदर पुष्टि भक्ति का मार्ग है कि जहाँ पर मात्र प्रभु जीव के कृत्य को नहीं देखते हैं, उसके दोष पाप अपराध को नहीं देखते हैं, उस पर कृपा ही विचारते हैं, यही पुष्टि मार्ग है। यत्रांगी करणे नहीं वह योग्यतादि विचारणम अविलंब प्रभुकृतः पुष्टि मार्ग स कथ्यते। यत्र अंगीकरण ही नहीं वह, जहाँ पर अंगीकार करने में, अपनाने में जब ब्रह्म संबंध होता है तो ठाकुर जी जीव का हाथ पकड़ देते हैं। तो ब्रह्म संबंध के लिए या जीव को अपनाने में यहाँ ठाकुर जी जीव के गुण दोषों को नहीं देखते हैं कि इस व्यक्ति में कितना गुण है, इसमें कितने दोष है, इसने कितने पाप किए हैं। वह तो कैसा भी जीव हो, अविलंब प्रभु कृत, बिना किसी विलंब के प्रभु उस जीव का हाथ पकड़ ले। पुष्टि मार्ग स कथ्यते, उसको कहते हैं पुष्टि मार्ग। यहाँ बिल्कुल भी कठिनता है ही नहीं, यहाँ मात्र प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए। अगर आप में प्रेम और स्नेह है तो वह प्रभु शीघ्रता से प्राप्त है। और अगर साधन में ही उलझे रह गए तो फिर तो बहुत दूर है। मात्र हमारा प्रेम स्नेह, कहते हैं लाला ने माखन भावरे, माखन क्या है? माखन अर्थात जीव के हृदय का जो विशुद्ध भाव है प्रभु को प्राप्त करने का, उसको कहते हैं माखन। वह प्रभु को प्रिय है। इसलिए आप जब मंगलाचरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें क्या आता है? श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यंग वीन प्रेम। हय्यंग वीन प्रेम किसको कहते हैं? नवनीत प्रिया जी का स्वरूप। और हय्यंग वीन होता है जो ताजा माखन जो अभी अभी निकला हुआ है, उसको कहते हैं हय्यंग वीन प्रेम। ऐसा जिनको प्रिय है। तो ये माखन क्या है? ये जीव के हृदय का विशुद्ध भाव, उसको ठाकुर जी
आरोपते हैं, वही ठाकुर जी को प्रिय है। इसलिए भावो भावनया सिद्ध हम ये सब पद करते हैं, कीर्तन गान करते हैं, सत्संग करते हैं, ठाकुर जी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, यह सब क्यों करते हैं कि भावो भावनया सिद्ध, कि हम जब जो ब्रज की गोपी जन हैं, ब्रज भक्त हैं, इन्होंने जैसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया, वह भावों को जब हम समझते हैं, उन भावों की जब हम भावना करते हैं, जब उन भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तब हमारे भी भाव में वृद्धि होती है, हमारा भाव बढ़ता है। जब आप कीर्तन गुणगान सुनते हैं, यह खाली कोई एक म्यूजिक नहीं है, ये कोई एक रिदम अलग से नहीं बज रही है, यह जब आप दर्शन करोगे तभी संपूर्ण साक्षात लीलाएं हैं ये सब। और यह क्या है, कोई कवि नहीं है। कवि तो क्या होता है कि कवि एक अपनी कल्पना से कुछ ना कुछ लिखता है, लेकिन यह तो अष्ट सखा जो हुए हैं, जिनके कीर्तनों का गान ठाकुर जी में होता है, हम लोग मंडली में करते हैं, उन्होंने तो कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी के दर्शन किए। जैसे आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ, है ना, आप क्या कर रहे हो, मैं जैसा वर्णन कर रहा हूँ वही कीर्तन है। सामने ठाकुर जी की लीला चल रही है, सामने ठाकुर जी, स्वामिनी जी, समस्त ब्रज भक्तों की लीला चल रही है, और उन लीलाओं के दर्शन जो इन्होंने किए भक्तों ने, वही लीलाओं का साक्षात गान किया, और वही गान क्या है, ये हमारे यहाँ के कीर्तन है। तो इसलिए जब भी कीर्तन होते हैं तब हम भी साथ में पुस्तक लेकर अगर बैठेंगे, या पुस्तक नहीं भी हो तो क्या कीर्तन गा रहे हैं, उनको जब हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो वह सब भाव उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर में, क्योंकि वह सब लीला साक्षात हुई है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सब उनके सामने बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट होता है, जैसे वैसा चल रहा है सामने, बिल्कुल वह दर्शन करते जा रहे हैं और गान करते जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कब कौन सी लीला की, जैसे गोवर्धन राय लाला, या गोकुल के चौहोटे रंगराची ग्वाल, कितने सारे पद हैं अपने यहाँ पर। तो यह सब साक्षात उन्होंने दर्शन किए, सामने क्रम चल रहा है और वह गान कर रहे हैं, और समस्त वह लीला में मध्यपाती, मतलब लीला में वह भी है। क्योंकि अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यह सब लीला हो गई, ऐसा नहीं है। आज भी आप नंद महोत्सव मनाते हो कि नहीं, कि नहीं मनाते हो, कह देते हो कि नंद महोत्सव तो हो गया कृष्ण का, नहीं ना। नंद महोत्सव जब आता है, कृष्ण जन्माष्टमी जब आती है, भगवत प्रादुर्भाव महोत्सव जब आता है, तब हमारे मन में वही उत्साह रहता है जैसे लाला कल प्रकट होने वाला है। कभी भी हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं आया कि ठाकुर जी का तो प्राकट हो गया, बहुत निरस्ता से और बिल्कुल उदासी से हम लोग नंद महोत्सव मना रहे हैं, ठाकुर जी को पलना जुला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। हम अपने घर को जैसा तैसा, जिसको जैसी भावना, वैसे घर को सजाना, ठाकुर जी को वहाँ पर पधराना, जन्माष्टमी का क्रम करना, दूसरे दिन नंद महोत्सव करना, है ना। तो नंद महोत्सव ये सब हम लोग कितने आनंद उत्साह से करते हैं। तो यह लीला आज भी है, नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पावे पार, यह तो नित्य लीला है, नित्य हो रही है। आज हम लोग होली के पद गान कर रहे हैं, फाग के गान कर रहे हैं, ठाकुर जी का रास भी हो रहा है यहाँ पर। तो नित्य दिवाली के मनोरथ भी चल रहे हैं और नित्य होली भी है, क्योंकि ठाकुर जी ब्रजमंडल में विराजमान है और 6 ऋतु आपसी के आसपास हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। जब आपको जो मनोरथ अंगीकार करना है, वह मनोरथ, वह ऋतु साक्षात सामने प्रकट हो जाती है। अपने यहाँ पर देखो, रास में भी होली के पद हैं, श्रावण में भी होली के पद हैं, होली में भी श्रावण के पद हैं, कि सावन फागुन को एक इतार, ये भी पद प्राप्त होते हैं। कितने सब पद है ठाकुर जी की, हमेशा सब लीलाएं होती रहती है और ये सब लीलाएं नित्य हैं। आज भी साक्षात दर्शन हो रहे हैं, आज भी वैष्णव हैं जो ठाकुर जी को वही भाव से लाड़ लड़ा रहे हैं। वही 84,252 वैष्णव जिन हुए हैं, उनके पर जैसी ठाकुर जी कृपा हुई, वह सब कृपा आज भी है। आज भी हमारे घर में वही स्वरूप विराजमान है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म संबंध जो आचार्य चरण ने उस समय दिया वह आज नहीं है, आज भी वही ब्रह्म संबंध मंत्र है, आज भी वही सब पद है, उन्हीं सब का गान हमारे ठाकुर जी में हो रहा है। लेकिन हम में पात्रता कितनी है उस कृपा रस वृष्टि को झेलने की, बात उतनी है। हमारी दृढ़ता कितनी है, जरा सी भी अगर ऊंच नीच हो जाती है तो हमारी ठाकुर जी में दृढ़ता कितनी है। जब ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा धारण किए, तब इंद्र ने अतिवृष्टि की, कोप किया, तब वहां पर ब्रजवासी हो सकता था फिर से अन्याश्रम में भी चले जाते, लेकिन उन्होंने नहीं गए, उन्होंने ठाकुर जी के चरणान पकड़ कर रखे। हमारे जीवन में जरा सी भी ऊंच नीच अगर आ रही है, चिंताएं आ रही है, परिस्थिति विपरीत हो रही है, तो हम अपने प्रभु, अपने श्रीनाथ जी, अपने महाप्रभु जी में कितने दृढ़ हैं, इस पर निर्भर करता है।
तो 84,252 वैष्णव की जब वार्ता आप अध्ययन करेंगे तब हम लोगों को यह ज्ञात होगा कि दृढ़ता किसको कहते हैं। अगर हमारे अपने ठाकुर जी में दृढ़ता है, पूर्ण विश्वास है, विश्वासो फलदायक अविश्वासो नैव कर्तव्य, अविश्वास से कुछ नहीं होगा। महाप्रभु जी 2 उदाहरण देते हैं, ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो, एक तो ब्रह्मास्त्र का और एक चातक का। जब हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधा ना, तो ब्रह्मास्त्र वैसा नहीं था बड़े भारी धनुष आदि ये सब, एक छोटा सा सूत का धागा था, उस सूत के धागे में ब्रह्मास्त्र का भाव करके हनुमान जी पर चला दिया। तो उस विश्वास, तो वहां पर ब्रह्मास्त्र के कारण के साक्षात वह स्वरूप है, इसलिए आप बंध गए। लेकिन जब ले जाया गया रावण के पास में, तो वह कह रहे हैं कि इतना बलशाली वानर और तुमने एक सूत के धागे में बांध रखा है इसको। उन्होंने आदेश दिया कि जाओ सोने की साकलें लेके जाओ, लोहे की साकलें लेके आओ और बड़ी बड़ी मोटी मोटी साकल लेके इनको बांध दो। जहाँ साकल को बांधा कि वहाँ उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन सूत के धागे में बंधे, है ना। ये होता है विश्वास, अपने प्रभु पर कितना विश्वास है हमको। अगर हमारी दृढ़ता है, अगर अपने प्रभु पर हमको पूर्ण विश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको जरा सा भी हिला सकती। क्योंकि हमारे तो रात दिन मुख में भगवत नाम है, मस्तक पर भगवत चरणारविंद विराजमान है, गले में उनके नाम की कंठी विराजमान है, साक्षात महाप्रभु जी विराजमान है। उनके आचार्य चरण कितने स्वरूप में विराजमान है, ग्रंथों में विराजमान है, पादुका जी में विराजमान है, माला जी कंठी जी में विराजमान है, समस्त आचार्यों के स्वरूप में विराजमान है, हर वैष्णव के हृदय में विराजमान है। आचार्य चरण सदैव विराजमान, हमेशा अपने साथ में विराजमान। हम किस बात का डर, किस बात की चिंता? चिंता तो हमको करना ही नहीं है। चिंतन करो, आनंद में रहो, वह प्रभु हमेशा हमारे साथ में है, कभी हमारा अहित कर ही नहीं सकता। श्री गोवर्धन धर अस्मद कुलपति अस्मद हितमेव करिष्यति, हमेशा हमारे हित में ही करेंगे, कभी भी हमारा अहित वह प्रभु कर ही नहीं सकता। क्योंकि उन प्रभु को सबसे प्रिय कौन है? उनका भक्त। प्रभु को सबसे प्रिय अपना भक्त है। वो नरसिंह अवतार में तो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जो मेरे भक्तन को दुख दे ताको फारू नखन ही, यह व्रत माधव प्रथम लियो। यह व्रत मैंने पहले लिया है कि जो भी मेरे भक्तों को दुख देगा उसको तो विदीर्ण कर देंगे। उनको अपने भक्त बहुत प्रिय, इसलिए हम लोग जब भी सत्संग में बैठते हैं, कीर्तनों में बैठते हैं, तब इन भगवत वाणी को, अष्ट सखाओं की वाणी को, इनको श्रवण करें और यही भाव रखें कि यह जैसी कृपा प्रभु इन वैष्णवों पर हुई, ऐसी कृपा एक दिन मेरे ऊपर भी अवश्य हो, हम भी ऐसी लीलाओं का आनंद ले सकें। यही भाव से दर्शन करें। और पुनः वैष्णवजनों, अब सब मंडली के, रसिया मंडली फागुन के आनंद हम सभी लें। यह गुलाल अबीर चौवा चंदन, और प्रभु से तो यही अभ्यर्थना करें कि जैसा रसिया में आता है कि श्याम रंग चढ़ जाए जा दिना, ता दिना वह जाए बेड़ा पार। तो ये श्याम रंग चढ़ाना है हमारे ऊपर, तो क्योंकि ये भौतिक रंग तो आके निकल जाएंगे, लेकिन श्याम का रंग चढ़ जाना चाहिए। और वो तो ऐसा रंग है श्याम रंग कि फिर तो उस पर दूसरा चढ़ ही नहीं सकता है। तो इसलिए श्याम रंग को अपना लो तो दूसरे रंग अपने आप अलग हो जाएंगे ना। तो पुनः सभी वैष्णवजनों को, सभी मनोर्थी वैष्णवजनों को, सभी संस्थाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई, शुभाशीर्वाद। ऐसे ही सत्संग करवाते रहें, सभी को प्रभु की रसवृष्टि में भिजोते रहें, आनंद करवाते रहें। यही श्री आचार्य चरण के चरणों में निवेदन करते हुए वचन श्रीमद आचार्य